कहीं ना कहीं हमने अपनी ज़िंदगी का संतुलन स्वयं बिगाड़ लिया है। ये संतुलन केवल हमारे पैसों से ही नहीं आता, हमारे जीवन को जीने की कला से भी आता है। हम अपने जीवन को क्या दिशा दे रहे हैं, ये संतुलन इससे भी आता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जिनके पास किसी भी भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से अपने जीवन में बहुत से चैलेंजों का सामना करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि जो संतुलित जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में चैलेंज नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग अपने जीवन में आने वाले चैलेंजों के लिए तैयार ही नहीं हुए। उनकी परवरिश, उनकी बैठ उठक, उनका रहन सहन कभी भी ऐसा नहीं रहा कि उनको अंदर से मजबूत बना पाए। और जब उनके सामने चैलेंज आते हैं तो वे एकदम से टूट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भौतिक सुख सुविधाओं के साथ भी उनकी एक मानसिक ट्रेनिंग हो। और मानसिक ट्रेनिंग जब भी होगी जब बचपन से वो डाटा उन्होंने कंज्यूम किया हो जो उन्हें जीवन जीने की कला सिखाए। अब विषय ये बनता है कि वो डाटा कंज्यूम कैसे हो, वो डाटा कैसे आए। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक दिन का खेल नहीं है, ये 4 दिन का भी खेल नहीं है, महीने 2 महीने का भी खेल नहीं है। ये सालों का एक गुणा भाग है, सालों की मेहनत है जो धीरे धीरे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं और आने वाले समय में उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके लिए उसे तैयार करते हैं। अक्सर बच्चे आजकल स्क्रीन टाइमिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कोशिश करें कि उनकी पर्सनालिटी जो आपको डेवलप करानी है उसके लिए उन्हें ऐसे सत्संगी लोगों के बीच में बैठाएं जो अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर बैठे हों। हो सकता है कि वो इन्हें ज़िंदगी में पैसा कमाने की कला ना सिखाएं। सत्संगी कभी पैसा कमाने की सलाह नहीं सिखा सकता अगर वो वास्तव में सत्संगी है, वास्तव में पुजारी है, वास्तव में भगवान का भक्त है तो। लेकिन वो उसको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सिखा सकता है जो वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को आसान और सरल बना सकता है। जो लोग आशीर्वाद दे सकते हैं आशीर्वाद ही देंगे, और जो लोग पैसा दे सकते हैं पैसा देंगे, और जो लोग आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर सकते हैं वो नेगेटिव थॉट्स ही भरेंगे। तो कहने का मतलब है कि सत्संगियों के बीच में बैठाने से बच्चे में थोड़ा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी ऐसी चीज़ें बदलती चली जाती हैं जो उनको देश और समाज से जोड़ के रखती हैं, आने वाली चुनौतियों से लड़ने की क्षमताएं उनके अंदर पैदा करती हैं, भगवान में आस्था प्रकट कराती हैं, नेचर में आस्था प्रकट कराती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी उनके दिमाग में और शरीर में पैदा करती हैं जो कि वो खो चुकी हैं, खोने के स्तर पर पहुंच चुकी होती हैं। उन्हें दोबारा से रिपेयर करके उनकी स्किल्स को निखार के लाती हैं। तो इन सभी बातों का कुल जमा अर्थ यह है कि भौतिकवादी होने के साथ साथ आपको मानसिक स्तर से भी व्यक्ति को तैयार करना होगा अपने जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए।
आपके ईश्वर में और नेचर में विश्वास करना होगा। तभी जीवन में कहीं कहीं हद तक संतुलन आ पाएगा, क्योंकि बगैर संतुलन का जीवन आपको केवल एक परेशानी में ही डालकर रखेगा और आप हमेशा विचलित ही रहेंगे। इसलिए हो सकता है जीवन में आपके पास पैसा थोड़ा कम रह जाए, लेकिन अगर आपका जीवन संतुलित है, व्यवहारिक है, तो आप उस जीवन को अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा संदेश था। धन्यवाद।